जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान बाल वाटिका या नर्सरी टीचर भर्ती 2025, उसकी सूचना सामने आई है और बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी कर रखा है। तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर हम जानकारी जुटाते हैं और आपको जो भी डाउट हो रही हैं, जो भी शंका संकोच हो रही हैं, उनका समाधान करते हैं। ठीक है। और वैसे भाई टाइम नहीं मिल पा रहा था, दमादम हमारे नोटिफिकेशन आ रहे थे भर्तियों के, तो हम तो नोटिफिकेशन डाल रहे थे। ठीक है जी। लेकिन उसके बीच में जब हमने देखा तो दमादम कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा के माध्यम से भी आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं कि सर 50,000 पदों पर भर्ती आ रही है, उसकी सूचना क्यों नहीं देते हो, उसके वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। अरे भाई तसल्ली तो राखो, बनावांगा मान तो पतो ही कौन चाल लो के सांग हो गोर के ना हो रहे हैं। तो फिर पतो लगाया भाई, पतो लगाया तो फिर पतो भी चाल लो कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो सूचना आपके सामने साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हो चुका हूँ। अब हम बात कर लेंगे इसमें कि भाई 50,000 पदों पर यह भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ से ये बात आई है, क्या हुआ है क्या नहीं है, वो भी हम चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर बात करते हैं। जो भी सूचना है वो भी मैं आपको दूंगा और जो अपने पास नोटिस हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है जी। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 बाल वाटिका टीचर भर्ती, बिना BSTC एंड B.Ed के टीचर बनो। फिर कुछ ऐसे भी कहेंगे कि साहब मैं तो BSTC भी कर लिया, मैं तो B.Ed कर लिया, मैं कौन भर सका के मैं फॉर्म। नहीं, क्यों नहीं भर सकते साहब, हम तो खूब पढ़े लिखे हैं, BSTC B.Ed कर लिए हैं तो पढ़े लिखे हो। लेकिन ये किसकी भर्ती आएगी? ECCE NTT ये है भर्ती। अगर ये डिप्लोमा आपके पास में है तो फॉर्म भर सकते हो। वैसे चाहे आप B.Ed करो चाहे BSTC करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर ली तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्लस में ये और करनी पड़ेगी, अगर आपको बाल वाटिका में लगना है, नर्सरी टीचर बनना है तो फिर NTT और करनी पड़ेगी, नर्सरी टीचर ट्रेनर। ठीक है जी, ये आपको करना पड़ेगा कोर्स। ECC वाला ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये करना पड़ेगा 1 साल का। NTT होता है 2 साल का, वो करना पड़े तब जाके आप इनमें फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ये अगर कोई कर लेता है तो उसको ना तो B.Ed की जरूरत है ना BSTC की जरूरत है, फिर वो इसी भर्ती में फॉर्म भर पाएगा, वैसे नहीं भर पाएगा। 50,000 पदों पर भर्ती आएगी, इसकी सूचना देंगे। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है वो भी दिखाएंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए है क्या? बिल्कुल दोनों के लिए है, क्योंकि NTT तो दोनों कर सकते हैं, NTT तो दोनों कर सकते हैं। और जो ECCE है इसमें प्राथमिकता किसको मिलती है? महिलाओं को मिलती है, लड़कियों को मिलती है। इसमें प्राथमिकता किसको मिलती है? महिलाओं को मिलती है और लड़कियों को मिलती है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आंगनबाड़ी में काम आता है साहब। किस में काम आता है जी? आंगनबाड़ी में काम आता है। और जो NTT का कोर्स होता है वो दोनों में काम आता है। ये NTT का कोर्स आंगनबाड़ियों में भी काम आता है, NTT का कोर्स नर्सरी टीचर की जो भर्ती निकलती है उनमें भी काम आता है। लेकिन ECC का जो कोर्स कर लेता है वो NTT की भर्ती में नहीं लग पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्यों नहीं लग पाएगा साहब? क्योंकि ये ECC है जो आंगनबाड़ी के लिए होती है, NTT के लिए नहीं होती है। NTT की भर्ती आएगी तो NTT का ही डिप्लोमा चाहिए उसमें, ये बात कन्फर्म कर लीजिएगा। चलो साहब ठीक है जी, आ जाओ साहब नोटिस दिखाओ। भर्ती की बात, भर्ती की तो बात करा, करो ना भर्ती की बात। या लो नोटिस अपनो, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? देखो, स्कूल शिक्षा के मामले में ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। आप सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, पता होना ही चाहिए, कोई ज़रूरी भी कोई नहीं, पतो ही होना चाहिए। क्यों ना भी पतो है भाई, कोई बेचारी अनपढ़ मेहरबानी है, कोई अनपढ़ लड़की है, उन्हें थोड़ी पतो ना रहेगो। हाँ, ये नई शिक्षा नीति है। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 साल से 18 साल के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। देखो भाई, इसमें यह दिया गया है जो मैं आपको समझाऊं। 9वीं से 12वीं के लिए, 9वीं से और 12वीं के लिए जो एज होती है वो 14 साल से 18 साल होती है। 14 साल से 18 साल 9वीं से 12वीं के लिए। ठीक है साहब, क्लियर बात है। क्योंकि जब 9वीं में बच्चों हो जाएगा तो 14 साल को आवेगा आराम से। 10वीं में 14-15 साल का हो जाता है बच्चा, 10वीं क्लास में है तो 14 साल का कन्फर्म हो जाता है।
और छठी से 8वीं कक्षा के लिए, छठी से 8वीं कक्षा के लिए जो बच्चे की उम्र है वो 11 साल से 14 साल हो जाती है। बिल्कुल साहब, 11 साल से 14 साल का बच्चा है वो छठी से 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है जी। तीसरी से 5वीं के लिए, तीसरी से 5वीं के लिए जो बच्चे की उम्र है वो 8 साल से 11 साल होती है। कितनी होती है साहब? 8 साल से 11 साल होती है तीसरी से 5वीं के लिए। ठीक है साहब। और पहली दूसरी वाला को, पहली दूसरी कक्षा 1 और 1 से 2, 1 से 2 में 6 से 8 साल, 6 से 8 साल, क्योंकि 6 साल का बच्चा है वो पहली कक्षा में एडमिशन ले सकता है। अगर तुम ये कहो कि सब 4 साल का बैठा लोगा कि पहले में, कोई कौन बैठा हो भाई, नई शिक्षा नीति आ गई है। ठीक है। अब बच्चा कौन? अब ये 3 साल के बच्चे हैं जो कि आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूलें और बाल वाटिकाओं में एडमिशन लेंगे। ये बच्चे हैं 3 साल के। ये कितने साल के बच्चे हैं साहब? ये 3 साल के बच्चे हैं। इन 3 साल के बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाएगा? जो प्री प्राइमरी स्कूलें हैं, प्री जो स्कूलें हैं उनमें पढ़ाया जाएगा। जो बाल वाटिका की स्कूलें हैं उनमें पढ़ाया जाएगा, बाल वाटिका स्कूल। और आंगनबाड़ी जो हैं उनमें इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। ये नई शिक्षा नीति आई है। 3 साल के सभी बच्चों को जो आंगनबाड़ी में हैं, प्री स्कूलों में पढ़ सकते हैं, बाल वाटिकाओं में पढ़ सकते हैं। तो 3 साल से 6 साल के बच्चे हुए कि नहीं हुए साहब? क्योंकि 6 साल से कम का जो बच्चा होगा वो स्कूल में नहीं जा सकता। 3 से 6 साल के बच्चे, 3 से 6 साल तक के सभी बच्चे हैं जो या तो प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ेंगे या बाल वाटिकाओं में पढ़ेंगे या फिर आंगनबाड़ियों में पढ़ेंगे। और प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए एनटीटी के टीचर लगाने पड़ेंगे सरकार को। क्या लगाने पड़ेंगे? एनटीटी के टीचर लगाने पड़ेंगे जो नर्सरी टीचर होंगे, नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यानी कि 0 से जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारी क्या क्या पढ़ाते हैं एनटीटी में? LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, ये जो कक्षाएं होती हैं ये नर्सरी कक्षाएं होती हैं साहब। नर्सरी कक्षा में बच्चा पढ़ेगा तो एनटीटी के लिए नर्सरी स्कूलों में जाएगा वो, और इनको पढ़ाने के लिए एनटीटी का कोर्स करना पड़ता है, तब जाके इस भर्ती में आप लग पाते हो। ये सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप प्राइवेट संस्था खोलना चाहते हो तो भी खोल सकते हो, लेकिन आपको एनटीटी का कोर्स करना पड़ेगा साहब। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। और ये जो भर्ती है ये 50,000 पदों की कोई गारंटी नहीं है, ये आएगी भी कि नहीं आएगी। ये शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में ये चीजें लिखी हुई हैं। आप तो साफ कह दें भाई, पहले ही बता दें, देखो सरकार तो शिक्षा नीति निकाल दी कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन सरकार ये भी तो कह सकती है कि आंगनबाड़ियों की भर्ती हम निकाल रहे हैं, और आंगनबाड़ी की भर्ती तय है, आती है, हर बार आ रही हैं, अभी भी आई हुई हैं, अभी भी आई हुई हैं। और इस साल में बहुत भर्तियां आई हैं आंगनबाड़ी में, पिछली साल भी भर्तियां आई थी आंगनबाड़ी में, आगे भी 1000 नई आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा कर दी है सरकार ने। तो वो ऐसे बोल देगी कि हम तो आंगनबाड़ी में करवा तो रहे हैं, ईसीसी की, एनटीटी की के मतलब होगा भाई, मैं तो कौन करवाऊँ भर्ती, मैं तो आंगनबाड़ी की घोषणा कर चुका, आंगनबाड़ी की करवाऊंगा भर्ती। आंगनबाड़ी की बिना परीक्षा की भर्ती होती है, जिसमें ना तो ईसीसी की जरूरत है ना एनटीटी की जरूरत है, सीधी 10वीं पास करो और बिना परीक्षा आ जाओ डेढ़ देशी साथीन का पद पे, सीधी 12वीं पास करो और डेढ़ दे बन जाओ कार्यकर्ता, अठाओ पर। आंगनबाड़ियाँ की भर्ती सरकार निकाल रही है, हर बार निकाल रही है, अभी भी आई हुई है। जयपुर के फॉर्म शुरू, अलवर के फॉर्म शुरू हैं, और राजसमंद के फॉर्म शुरू हैं, डूंगरपुर के फॉर्म शुरू हैं, भरतपुर के फॉर्म शुरू हैं। लगाओ फार्म, बढ़ो, आंगनबाड़ी में लागो। ये है, समझ रहे हो। मैं गारंटी नहीं लूँगा भाई 50,000 पदों पर भर्ती आएगी क्या है, मैं नहीं लूँगा गारंटी। मैं तो फैक्ट टू फैक्ट बात करूँगा दोस्त, ऐसे नहीं कह सकता मैं। मेरी तो जबान ही सबकी मिस है भाई, एंड सोशल मीडिया पे मेरे तो जबान दे दियो ना तो दे दियो बस। मैं कैसे कह दूं 50,000 पदों पर भर्ती निकालेगी सरकार, ना भी निकाले भाई फिर, समझ गा। लेकिन ये एक उम्मीद है कि भर्ती आएगी, बस उम्मीद है, उम्मीद ही मैं दे सकता हूँ आपको। मैं ठोस मोहर नहीं ठोक सकता, ठप्पा नहीं टेक सकता कि 50,000 को डंको ही बजा दूँ कि भर्ती आवेगी, ना भी आवे भाई। आंगनबाड़ी का भी नाम है इसमें, आंगनबाड़ियों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है साहब। और दूसरी चीज़ दिखा दूँ मैं थान, हाँ साहब दिखाओ, देखा लो
ये देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव होती है। ये बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 साल की अवस्था में पूरा हो जाता है। तो बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों का महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि इसमें ये बात कही गई है कि भाई बच्चा 6 साल का होता है तो उसमें बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो स्कूल में जाता है तो उन्हें ज्ञान तो पहले ही होगा, फिर के स्कूल जाएगा वह पहले से ही करो ना, उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज और कर दो तो सब 6 साल को बच्चों तो बड़ो सारा हो जाएगा, उपराध करवा लग जाएगा, घर खान टिकवा देना, फोन आन छेड़ेगो, मोबाइल आन फोड़ देगो और कुछ करेगो, है ना। तो फिर क्यों ना हम उसको 3 साल के बच्चे को ही भेज दें आंगनबाड़ियों में और बाल वाटिकाओं में, ठीक है, बाल वाटिकाओं में भेज दें और उनको आंगनबाड़ियों में भेज दें। इसलिए सरकार ने ये सुविधा की है ताकि वो 6 साल का होगा ना तब वो कक्षा 1 में जाएगा, उससे पहले ही वो छोटी मोटी चीज़ तो सीख ही जाएगा, इतना नॉलेज तो उसको पहले ही हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ये किया है कि 3 साल से और 6 साल के जो बच्चे हैं उनको बढ़िया तरीके से छोटी मोटी चीज़ सिखा सकते हैं हम। ECCE में मुख्य रूप से लचीली बहुव्यापी खेल से संबंधित आकार, गिनती, संख्या, भाग, अक्षर, रंग रंगीला, आउटडोर खेल, कला, शिल्प, नाटक करबो, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य ये चीज़ें हैं, ये हम उसको सिखा सकते हैं। और NCERT द्वारा 8 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। यानी कि भाई जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग फ्रेमवर्क होगा और 3 साल से 8 साल के बच्चे हैं उनका एक अलग फ्रेम होगा, ठीक है। ECC राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा। ये चीज़ें हैं कि भाई हम बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें तो पहले ही सिखा सकें, 6 साल का हो उससे पहले ही 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ियों में बाल वाटिकाओं में सिखाया जाएगा और फिर वो जब 6 साल का हो जाएगा, गिनती पाड़े तक भी सीख जाएगा, तब उसको सीधा कक्षा 1 में एडमिशन दे दिया जाएगा। और वो 1 में जब एडमिशन होगा तो वो पहले से ही सारी चीज़ें सीख चुका होगा, फिर उसको और आगे ज़्यादा मेहनत करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको आगे की चीज़ें सिखाई जाएंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यही चीज़ें हैं भाई, और यही चीज़ें हैं, इसी वजह से ये जो भर्ती का आगाज़ किया गया है कि भाई 50,000 पदों पर आएगी। भर्ती का नाम नहीं है इसमें, भर्ती का नाम नहीं है इसमें। हमको 3 साल हो गई हैं भर्तियां बताते हुए, यहाँ पर भर्ती का नाम रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें। इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऐसा हो सकता है 3 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ECC वगैरह करवाओ बच्चों को, ठीक है। यानी कि ECC वगैरह जो कोर्स होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर, उनको सुपुर्द कर दो 3 साल के बच्चों को, जो है ना मदर टीचर होती है, उनको सुपुर्द कर दो बच्चों को, उनके पास भेज दो बच्चों को, आंगनबाड़ियों में जाने दो, बाल वाटिकाओं में जाने दो, उनको सीखने दो, और जब वो 6 साल का हो जाए तो फिर स्कूल में आने दो। ये है मुख्य प्रदर्शन किया गया है इसका, ठीक है साहब, बिल्कुल। ये नई शिक्षा नीति है 2020, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। भर्ती का आगाज मैं नहीं करूँगा, भर्ती का आगाज नहीं करूँगा साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है दोस्त, ये आगाज नहीं कर सकते हम कि 50,000 पदों पर आएगी। हाँ, भर्ती तो आएगी लेकिन 50,000 पदों पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह सकता। भर्ती तो आएगी आपकी, NTT की भी आएगी, ECCE की भी आएगी, लेकिन 50,000 पदों की नहीं आएगी, ये मैं नहीं कह सकता, ठीक है। NTT की क्यों आएगी? क्योंकि पिछली बारी हमने वीडियो बनाई थी, शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर ने खुद कहा था, नोटिस निकाला था एक, उसमें बात कही थी कि NTT भर्ती को भी हम अलग से मंजूरी दे रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, उसमें भी बदलाव कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर आई है साथियों कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ही लगाएंगे इन टीचरों को, और ये सरकारी नौकरी होती है, इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा आपको, और इसका एग्ज़ाम पास करोगे तब जाके आपको नौकरी मिलेगी भाई। ऐसे नहीं है कि ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती हो जाएगी। बिना परीक्षा संविदा की भर्ती निकाली जाती है, परमानेंट भर्ती नहीं निकाली जाती है। जो तुम्हारी PM श्री स्कूलें हैं उनमें संविदा के ऊपर भर्ती आएगी, जो PM श्री स्कूलें हैं उनमें आएगी भाई। PM श्री स्कूलें कितनी हैं साहब? ये स्कूलें 420 हैं, 402 स्कूलें हैं पूरे राजस्थान में, उन 402 स्कूलों में आएगी भर्ती संविदा के ऊपर, परमानेंट नहीं आएगी, 3 साल के लिए लगाएंगे उनमें, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म किए हैं भाई,
ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।